देखिए दोस्तों, सामने शेड्स देखिए आप। अरे वाह यार, कितना ही शानदार रास्ता है भाई, कितना शानदार। यहाँ के अजूबे खत्म नहीं हो रहे हैं। इसमें शेड्स देखिए आप, मरून है, ग्रीन है, फिर मरून है, फिर ग्रीन है। तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ पूरे राइडर्स सब लोग खड़े हुए हैं भाई लोग, पेट्रोल पंप पे अपनी बारी का इंतजार करते हुए। हेलो दोस्तों, हमारी लद्दाख यात्रा के एक और नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। आज से हम लोग अपनी वापसी की यात्रा शुरू कर रहे हैं और आज हम जाने वाले हैं हानले से सरचू तक। और इस एपिसोड में आप देखेंगे हानले से न्योमा पेट्रोल पंप तक की हमारी यात्रा को। साथ ही साथ दोस्तों, इस पर्टिकुलर एपिसोड में आप देखेंगे लद्दाख की एक अलग ही खूबसूरती को। आप जानेंगे कि क्यों लद्दाख को दुनिया का सबसे रंगीन डेजर्ट कहा जाता है। यकीन मानिए दोस्तों, इस एपिसोड को देखने के बाद आपका भी मन करेगा कि एक बार लद्दाख जरूर जाएं। दोस्तों, लद्दाख दुनिया का सबसे रंगीन डेजर्ट है और ये आप देखेंगे इस एपिसोड में। सो प्लीज बने रहिए हमारे साथ और इस एपिसोड को अंत तक देखिएगा। इस पर्टिकुलर एपिसोड में लद्दाख की खूबसूरती के साथ ही साथ आपको दुनिया का सबसे हाई एल्टीट्यूड पे मौजूद पेट्रोल पंप भी देखने को मिलेगा। तो प्लीज बने रहिए हमारे साथ। और यदि आपको हमारे ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। दोस्तों, जब हम अपनी लद्दाख यात्रा पे जा रहे थे तो कई लोगों ने हमें कहा कि यार लद्दाख में क्या रखा है, वहां तो डेजर्ट है, ना कोई हरियाली है, ना कोई पेड़ पौधे, वहां क्या देखोगे आप। लेकिन फिर भी हमने डिसाइड किया कि नहीं, एक बार तो लद्दाख जाना बनता है। और दोस्तों, जब हम लद्दाख में आगे बढ़ रहे हैं तो आप देखेंगे दोस्तों ये कितना सुंदर है। यहाँ लगता है कि जैसे देवताओं ने होली खेली हो। जगह जगह रंग बिखरे पड़े हैं। सबसे बड़ी बात कि यहाँ की वनस्पति नहीं है, यहाँ पे लगभग वनस्पति ना के बराबर ही है। यहाँ के पहाड़ों पे कोई पेड़ नहीं मिलेगा आपको। उसके बावजूद यहाँ के पहाड़ों में इतने रंग कहां से आए, ये हमारे लिए भी किसी पहेली से कम नहीं है। आप देखिए, कोई पहाड़ मरून कलर का है, कोई मेहंदी कलर का है, कोई हरे कलर का है, कोई पीले कलर का है, आसमान नीला है, उसमें सफेद बादल हैं। अरे इतने सारे रंग एक साथ एक जगह देखने को मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं है। मुझे तो लगता है कि देवताओं ने पक्का यहाँ पे होली खेली होगी और अपने रंग यहाँ पे बिखेरे होंगे और आज भी वो रंग यहाँ पे बिखरे पड़े हैं। तो मैं पक्के दावे के साथ कह सकता हूँ दोस्तों कि जब भी आप लद्दाख आएंगे तो इन रंगों को, इन रंगीन पहाड़ों को देखकर आप भी मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। दोस्तों, लद्दाख के पहाड़ों की खूबसूरती तो आपने देखी। अब देखिए लद्दाख के गांव की खूबसूरती। ये देखिए, नदी किनारे बसा हुआ छोटा सा गांव, इस पे नदी पे बना हुआ एक ये प्यारा सा पुल कितना खूबसूरत लग रहा है। दोस्तों, लद्दाख में जो गांव हैं वो बहुत ही कम है पहली बात तो, और जो हैं वो बहुत दूर दूर बसे हुए हैं। जैसे हानले से अभी ये जो गांव आया है रंगो गांव, ये लगभग 50 किलोमीटर दूर है। बीच में 50 किलोमीटर तक कोई आबादी नहीं थी। तो बहुत दूर दूर बहुत ही कम आबादी वाले गांव हैं, क्योंकि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही हार्श है और ऐसे में यहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है। इसीलिए इसको दुनिया का एक कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। तो दोस्तों, ये गांव हैं, छोटे हैं लेकिन हैं बड़े प्यारे, बड़े ही खूबसूरत। यहाँ पे लोग, इन गांवों के अलावा ज्यादातर जो लोग हैं वो नोमैड भी हैं, जो कि अपने पशुओं को चराते हैं और एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। तो ऐसे लोग ज्यादातर समय, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे होते हैं,
तो वो टेंट्स में ही रुकते हैं, टेंट्स में ही सरवाइव करते हैं। ये लोग शेफर्ड्स होते हैं, ये अपने पशुओं को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते रहते हैं उनको चराने के लिए। तो यहाँ के जो गांव हैं दोस्तों वो बड़े प्यारे हैं। यहाँ के जो शेफर्ड्स के गांव हैं आप देखेंगे ये बहुत ही प्यारे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे कई गांव ऐसे भी हैं जो आर्मी ने बसाए हुए हैं, जहाँ पे नियर में आर्मी कैंप्स होते हैं और आर्मी ही उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है। तो दोस्तों इंडियन आर्मी यहाँ के लोगों के लिए किसी लाइफलाइन से कम नहीं है। तो ये है लद्दाख। वही दूर दूर तक खाली मैदान और आप उसमें चलते रहो, यही है लद्दाख की पहचान। ये देखिए दोस्तों, लेफ्ट में न्योमा, पीछे हनले, राइट में डुंगटी। तो अब हम जा रहे हैं न्योमा और अब हम पार करेंगे न्योमा ब्रिज। दोस्तों ये जो ब्रिज है ये लोमा ब्रिज है, ना कि न्योमा, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, ये गलत बोल रहा था। एक्चुअली ये लोमा गांव में स्थित है, इसलिए इस ब्रिज को लोमा ब्रिज बोलते हैं। और इस ब्रिज को पार करने के बाद में जो सीधा रास्ता जाता है वो जाता है न्योमा। तो एक तो ये ब्रिज पार करने के बाद में हमें एंट्री करवानी थी, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग हनले के लिए जा रहे थे तो हमने वहाँ पे अपनी एंट्री करवाई थी। तो अब अपना एग्जिट जो है उसके लिए हमें एंटर करवाना था कि हम यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं। तो ये सारा रिकॉर्ड मेंटेन होता है दोस्तों, ताकि जो भी लोग यहाँ पे आए हैं वो कब कहाँ हैं, कब वो निकले कि नहीं निकले, ये सारी डिटेल्स जो अथॉरिटीज़ हैं उनके पास मौजूद रहती हैं। जस्ट इन केस कि अगर लगता है उन्हें कि नहीं भैया कोई गया था बंदा लेकिन वापस नहीं लौटा है, तो फिर उसके लिए सर्च ऑपरेशन भी यहाँ पे चलाना पड़ सकता है, क्योंकि ये बहुत ही वास्ट एरिया है और यहाँ पे खोना भी काफ़ी हद तक पॉसिबल है। या कोई हो सकता है कि कहीं निकल गया हो ऑफ रोडिंग पे और बंदा फंस गया हो। तो इसलिए यहाँ पे हमेशा एंट्री और एग्जिट की एंट्रीज की जाती हैं। तो ये है लद्दाख की एक और खासियत। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज हम सरचू पहुंच पाते हैं नहीं पहुंच पाते हैं। बट अब यही है कि अब बस अब घर जाने का मन कर रहा है। कल मम्मी से बात हुई, उनको बड़ी फिक्र हो गई थी, 2 दिन हमारी कोई बात नहीं हो पाई उनसे। आरती की मम्मी को भी बड़ी फिक्र हो रही है। मेरी दीदी बड़ी परेशान थी क्योंकि इधर कटरा में जम्मू कश्मीर में कोई आतंकवादी हमला हुआ था यात्रियों पे, विजिटर्स पे, जिसमें जयपुर के कुछ लोग मारे गए थे। तो स्वाभाविक रूप से परिवार में चिंता होना बनता था। और फिर हम लोगों के फोन बंद थे, 2 दिन से हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो फिर हमने कल एक लोकल शॉप में, जहाँ से हमने कुछ सामान खरीदा, वहाँ से हमने फिर उनके फ़ोन से कॉल किया और घर पे सूचना दी कि हम लोग सुरक्षित हैं और होपफुली हम लोग शायद हो सकता है कल नेटवर्क में भी वापस आ जाएं। तो ये एक बड़ी दिक्कत हुई थी दोस्तों। बस अब यही लग रहा है कि अब चलते हैं, अब लद्दाख को अलविदा कहते हैं। तो दोस्तों लगभग 288 किलोमीटर, 300 किलोमीटर के अराउंड पड़ेगा सरचू। अगर होगा बस पड़ेगा हमारा तो हम सरचू ही चलेंगे आज। दोस्तों आप देख सकते हैं सामने कितना खूबसूरत नज़ारा बन रहा है। ऊपर नीला आसमान, सफ़ेद बादल और नीचे जो ये पहाड़ हैं ये कितने कलरफुल हैं दोस्तों। एक तरफ हल्का ग्रीन ग्रासलैंड है, साथ ही साथ मरून कलर का ये पहाड़ है। एक जो राइट साइड में आप देख पा रहे हैं ये पहाड़ के अंदर मरून और ग्रीनिश शेड्स बने हुए हैं। इनके पीछे जो पहाड़ है वो डार्क कलर का, ब्लू कलर का सा दिख रहा है, डार्क ब्लू कलर का। तो कितने डिफरेंट शेड्स हैं दोस्तों। और सच मानिए, यकीन मानिए, ये लद्दाख की एक सबसे बड़ी खूबसूरती है दोस्तों। तो बस इसी को एंजॉय करने के लिए आते हैं लद्दाख। और लद्दाख में हर जगह आपको एक अलग खूबसूरती मिलेगी। इसलिए हम सजेस्ट करेंगे जीवन में जब भी मौका मिले
तो लद्दाख जरूर आइए। और अब तो लद्दाख में रोड भी बहुत अच्छे बन गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ग्रासलैंड है, वेटलैंड भी कह सकते हैं इसको। कुछ वाटर बर्ड्स भी बैठे हुए हैं नीचे। प्यारा रास्ता है दोस्तों। देखिए घाटियां, बिल्कुल लाल रंग का पत्थर है, मरून कह सकते हैं ना रू इसको, मरून मरून कलर है ये। देखिए दोस्तों सामने शेड्स देखिए आप, अरे वाह यार, कितना ही शानदार रास्ता है भाई, कितना शानदार। यहाँ के अजूबे खत्म नहीं हो रहे हैं। अरे सही बात है, वहां रेत के टीले हैं, यहाँ पे तो कलरफुल पहाड़ हैं। ठीक है, ये देखिए आप, और इसमें शेड्स देखिए आप, मरून है, ग्रीन है, फिर मरून है, फिर ग्रीन है। कितने प्यारे शेड्स बने हुए हैं। और ये देखिए ग्रासलैंड, नीचे पूरा ग्रासलैंड है। और ये ऐसे ही रहने चाहिए। जो लोकल जो विरोध कर रहे हैं कि नहीं भाई बाहर के लोग आ करके यहाँ पे सारी इकोलॉजी को बिगाड़ देंगे, मैं उनका समर्थन करता हूँ इस बारे में कि यहाँ पे ज़्यादा हैवी कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। यहाँ का ट्रेडिशन, यहाँ के कल्चर के हिसाब से ही जो कंस्ट्रक्शन है वही होता रहे तो अच्छा है। और ये देखिए दोस्तों, लेफ्ट में कोई स्पोर्ट एक्टिविटी चल रही है, सेना के हमारे जवान कुछ खेल रहे हैं। गुड लक गुड लक गुड लक गुड लक दोस्तों। क्रिकेट मैच चल रहा है यहाँ तो। लग तो ऐसा रहा है जैसे हमारे जवान हो। अच्छा, क्रिकेट का मैच चल रहा था दोस्तों। ये सामने न्योमा है दोस्तों, और यहाँ न्योमा का पेट्रोल पंप है। उस पेट्रोल पंप से हम पेट्रोल टैंक फुल करवाएंगे अपना, अगर पेट्रोल अवेलेबल हुआ तो, और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा, कुछ लोग इस रास्ते से आ रहे हैं, अभी हमने देखा कुछ बाइकर्स इस रास्ते से आए हैं। ये रास्ता रिलेटिवली बहुत इजी है, सिंपल है, बहुत क्या बिल्कुल शानदार रास्ता है। और जिस रास्ते से हमने वो उमरिंगला गए थे, हनले गए थे, वैसा वो रास्ता था खतरनाक। भाई साहब 2 घंटे लग जाएंगे यहाँ नंबर आने में अपने को। अच्छा वहां से अरे फिर मिल गए हम लोग। हाँ, गुड मॉर्निंग। आप जा रहे करने का आ रहे हैं? वापस आ रहे हैं आप लोग? तो अभी आगे पेट्रोल पंप कहाँ होगा फिर तो भरवा ही लेते हैं, लगते हैं लाइन में। अरे कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ पूरे राइडर्स सब लोग खड़े हुए हैं भाई लोग, पेट्रोल पंप पे अपनी बारी का इंतजार करते हुए। सारे राइडर्स हैं बिल्कुल। और ये देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है पेट्रोल पंप पे पेट्रोल लेने के लिए। और ये है वर्ल्ड्स हाईएस्ट एल्टीट्यूड रिटेल आउटलेट, 13,684 फीट। इंडियन ऑयल का ये पेट्रोल पंप है, यहाँ से हम लोग पेट्रोल लेने आए हैं दोस्तों। तो यहाँ से पेट्रोल भरवाएंगे और फिर हम निकल पड़ेंगे अपने आगे के सफ़र पे।